प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को एक हैप्पी एंड ब्लेसड न्यू ईयर। आप सबको मैं फिर से स्वागत करती हूँ अपनी चैनल में एक और नए साल के वचन के साथ। वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकावे के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। और फिर कहते हैं, हमको अपने दिन गिनना सिखा दे, तब हम बुद्धिमान हो जाएंगे। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं उसे पकड़ चुका हूँ, यानी कि ईश्वर को, परंतु ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गए हैं उन्हें भूलकर आगे की बात की ओर बढ़ता हुआ और निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग है, वो बचाने वाला वीर योद्धा है। वो तेरे कारण बड़ा आनंदित होगा। वो प्रेम के मारे फिर तुझे ना डांटेगा, परंतु ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण आनंदित होगा। जाति जाति के लोगों पर दृष्टि डालो और बहुत ही चकित हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में ऐसा काम करने जा रहा हूँ कि यदि तुमको बताया भी जाए तो भी तुम विश्वास ना करोगे। हालेलुया। परमेश्वर के आशीर्वाद के बारे में आइए जानते हैं। बाइबल में परमेश्वर के आशीर्वाद और अनुग्रहपूर्ण प्रावधान को पहचानने के लिए बहुत सारे बुद्धिमत्ता की आयतें दी गई है। नए साल की शुरुआत में ये बाइबल की आयतें हमें मदद करती है, जैसे हम पूरा साल उसमें भरोसा करके आगे बढ़ सके। वचन कहता है, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से हैं, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना उसके प्रभाव से छाया घटती बढ़ती है। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। धन्य है वो मनुष्य पुरुष जो दुष्टों की संगति में नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्टा करने वालों की संगति में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और परमेश्वर तुम्हें बहुत आयत से आशीष दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। परंतु धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और उसका भरोसा उसी पर है। यह नई शुरुआत और अपने पुराने स्वभाव और पूर्व की बातें को त्यागने का समय है। फिर भी हम में से कई लोग बदलाव से डर सकते हैं। जब हमारे साथ जो हो रहा है उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता तो ये मुश्किल होता है। बदलाव के बारे में ये वचन हमें दिखाती है कि परमेश्वर नियंत्रण में है और वो अपरिवर्तनीय है। उसका प्रेम निरंतर है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति का सामना करें। वो कहता है, यहोवा की बड़ी करुणा के कारण हम नाश नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया सदा बनी रहती है। वो प्रति भोर नई होती है। तेरी सच्चाई महान है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे विषय में जो सारी कल्पनाएं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। इसलिए हमें देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हर एक बात का एक समय और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक मौसम है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए तुम
याकूब के वंशज नाश नहीं होंगे। आमीन। जैसा कि आप एक नई शुरुआत की आशा करते हैं, एक कहानी से प्रोत्साहित हो जिसमें परमेश्वर ने एक जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन लाया। जय को गरीबी की बंजर भूमि से बाहर निकलकर एक नया गीत गाने की मदद की। मुझे याद है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था, अगर आप मौजूद हैं तो कृपया मुझे जेल से बाहर निकालिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे गरीबी से बाहर निकालिए। ऐसे प्रार्थनाएं हम करते हैं, लेकिन प्रभु अपने समय पर अपने तरीके से हमें बचाएगा। आने वाले समय में धैर्य रखना और परमेश्वर पर धैर्य रखना, भरोसा रखना कठिन हो सकता है। जब आने वाले वर्षों के बारे में अनिश्चितता महसूस हो रही है, तो यहाँ कुछ बाइबल की आयतें दी गई है जो वादों को जानने में मदद कर सकती है और हमें आश्वासना दे सकती है। इस साल हम जो भी सामना करें, हम इस ज्ञान में आराम कर सकते हैं कि प्रभु यीशु की बदौलत एक नई रचना है। मनुष्य मन ही मन अपने मार्ग की योजना बनाता है, परंतु यहोवा उसके पैरों को स्थिर करता है। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मन की युक्तियाँ मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से उत्तर देना यहोवा की ओर से होता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पंछियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खेतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? किसी की भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सफलता के बारे में नए साल की बाइबल की आयतें ये बताती है कि जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सफलता का मतलब पूरी तरह से हमारे आत्म साक्षात्कार है। जबकि बाइबल हमें अपने दिल की इच्छाओं को ईश्वर की इच्छाओं के साथ जोड़ना सिखाती है, तब हम जीवन में सफल होने के अर्थ की गहराई को समझते हैं। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जो कुछ तुम करो उसे यहोवा पर छोड़ दो, वो तुम्हारी योजना को सिद्ध करेगा। जो थोड़े में ही विश्वास योग्य है, उस पर बहुत में भी विश्वास योग्यता होगी, और जो थोड़े में ही बेईमान है, वो बहुत से भी बेईमान होगा। यदि कोई सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? या कोई अपने प्राण के बदले क्या दे सकता है? क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और तब वो आएगा। हमें उम्मीद है कि आपको 2025 के लिए ये उदाहरण पसंद आए। नए साल में आप किस उदाहरण को याद कर रहे हैं? शायद आप इसे अपने किसी दोस्त या करीबी से शेयर कर सके। हम सभी यहाँ करुणा के लोगों की ओर से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। इस वर्ष चाहे जो भी हो, हम एक दूसरे से वैसे ही प्रेम करते रहें जैसे मसीह हमसे करते हैं। बड़े और छोटे दयालु कार्य के माध्यम से परमेश्वर के राज्य का निर्माण करते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।